कि मरने के बाद क्या मिलेगा, सिर्फ 2 गज ज़मीन मिलेगी। तो वहाँ रहने के लिए हमको तैयारी करनी है, और कब्र के अंदर क्या होगा कोई देखने नहीं जाएगा। समझ रहे? जिसको सोफा गद्दा पर नींद नहीं आती है, ऐसे लोग भी मरते हैं ना, तो उसी खाली जमीन पर जाके लिटाया जाता है, उसी कब्र के अंधेरी कोठरी पे रखा जाता है, और बेटा कहता है अब्बा अब तेरा मकाम ये है, तू समझ मैं जा रहा हूँ। क्या करने? दौलत बांटने, हिस्सा लगाने घर का, दौलत की तकसीम करने के लिए, जायदाद को बांटने के लिए। हाथ क्या लगी? सब तो रह गया, तन्हा जाके कब्र में सोए। काश अगर अमल ठीक कर लेते तो वो मिट्टी मिट्टी नहीं होती, बल्कि जन्नत के बागों में से। नेक लोग जब कब्र में जाते हैं ना, कब्र कहती है आने वाले शख्स मुबारक हो तुम्हें, जब तक तुम नहीं आया था तब तक मैं मिट्टी की एक ढेर बनी हुई थी, और तुम आ गए हो मेरे गोद में, तो तेरे सदके में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत की बागों में से एक बाग बना दिया। समझ गए? जब कोई गुनहगार जाता है, कोई पापी मुजरिम जाता है, यही मिट्टी कहती है नादान दुनिया में रहता था, अल्लाह की नाफरमानी किया, रसूल पाक की शान में गुस्ताखी किया, अब तू आया है, तेरे वजह से अल्लाह ने मुझे दोजक के बागों, दोजक के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया है। अब तू देख के तुझे मैं क्या मजा सिखाती हूँ। कल जो बरोसे माशर कयामत के दिन मेरे अंदर से जो तू निकलेगा, सबसे ज्यादा रोने वाला तू ही होगा। कब्र अजाब भी है, कब्र सवाब भी है, कब्र अजाब भी है, कब्र जन्नत भी है। कब्र चाहे उसको आप जन्नत के गड्ढों में से एक गड्ढा बना लीजिए, या जहन्नम के बाग गड्ढों में से एक गड्ढा बना लीजिए, या जन्नत के बागों में से एक बाग बना लीजिए, वो मर्जी आपकी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में खड़ा किया और इरशाद फरमाया तुम्हारे सामने 2 रास्ता है, और आगे फरमाते हैं कि एक इधर से जाओगे तो जन्नत मिलेगी आगे, इधर से जाओगे तो दोजख मिलेगी आगे। अब मर्जी तुम्हारी है, ताकत तुम्हें दी गई है, अक्ल तुम्हें दिया गया, अब तुम समझो कि तुमको किस रास्ते पर चलना है। इधर वाले रास्ते पर चलोगे तो आखिर में मंजिल जन्नत है, इधर वाले रास्ते पर चलोगे तो आखिर में मंजिल दोजख है। अब चलना है किस पर? 2 रास्ता है ना मुसलमानों के पास। एक मुसलमान फजर में बिस्तर छोड़ के नमाज में खड़ा होता है, एक मुसलमान नमाज छोड़ के बिस्तर पे सोया रहता है, एक मुसलमान अपना काम काज तिजारत मालो दौलत को छोड़कर जोहर की नमाज के लिए खड़ा होता है, और एक मुसलमान नमाज छोड़ के अपने कामों काज में लगा रहता है। 2 रास्ता है ना, और जो रास्ता नमाज वाला पकड़ा है वो जन्नत के तरफ जा रहा है, जो रास्ता काम काज को छोड़ के वक्त से अल्लाह की इबादत करता है वो जन्नत वाले रास्ते पर अमल कर रहा है, और जो अल्लाह की इबादत छोड़कर अल्लाह की नाफरमानी करके 2 रास्ते पर चलता है तो वो कहाँ चल रहा है? दोज़ख वाले रास्ते पर चल रहा है। मुसलमान के साथ 2 रास्ता सामने है, वो जिधर चाहे इख्तियार कर ले। आखिर में जब हिसाब होगा, जो जन्नत वाले रास्ते पर चले हैं वही इंसान कामयाब होगा, और जो दोज़ख वाले रास्ते पर चले हैं वो नाकाम होगा। मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज मरते दम तक फर्ज है, लेकिन मुसलमान 2 रकात जुमा की नमाज में टिका हुआ है। जिस पर नमाज 5 वक्त की हर दिन फर्ज थी, वो इंसान क्या किया है? जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ के फख्र करता है कि हम जन्नत में जाएंगे। ये नादानी है। जैसे कुछ बेवकूफ लोग होते हैं कि गेहूं बोया है और फसल में गेहूं बोया है, गेहूं रोपा है और धान काटने की नीयत पे किया हुआ है। बोया लगाया है अमरूद का पेड़ और फल तोड़ते समय सोचता है कि हम लीची तोड़ेंगे इससे, जामुन तोड़ेंगे इससे, तो ये बेवकूफ़ी है। जो दुनिया में कर रहे हैं इसका बदला मरने के बाद आखिर में मिलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा जो है अपने अमल पर ध्यान रखिए और अपने अमल को सुधारिए, इसलिए कि कोई हमारा वहाँ काम आने वाला नहीं है। अमल ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अमल गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। समझ गए? शायर कहते हैं